नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का हम सभी मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 9वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी अंतरंग तपों के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। अंतरंग तपों के 6 भेद किए गए थे, जिसमें अंतिम जो तप है जिसका नाम है ध्यान तप, इस ध्यान तप का विस्तार के साथ वर्णन चल रहा है। इस ध्यान तप में भी 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया गया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये चारों ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से हमने पिछली कक्षा में आर्त ध्यान के भेद प्रभेदों को समझा था, जिसमें आर्त ध्यान के 4 भेद बताए गए थे: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। हम सभी जो गृहस्थ संसारी हैं, इन सभी गृहस्थ संसारियों के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान निरंतर चलता ही रहता है। ऐसा एक भी समय नहीं होता जिस समय कोई भी जीव किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं कर रहा हो। ध्यान से रहित अवस्था नहीं कही गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शुक्ल ध्यान तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पंचम काल है, हीन सहनन है। हीन सहनन के साथ शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। धर्म ध्यान के लिए चौथे गुण स्थान से प्रारंभ किया गया है और चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक धर्म ध्यान का वर्णन किया गया। तो यदि हम सम्यक दृष्टि हैं, और जैसा कि धर्म ध्यान का स्वरूप हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम इस प्रकार का धर्म ध्यान करते हैं तो जितने समय हम धर्म ध्यान कर रहे हैं केवल उतने समय ही धर्म ध्यान है। बाकी अन्य समय तो हमारा आर्त और रौद्र पूर्वक ही निकलता है। और हम सभी 6वें अध्याय में जहाँ पर आयु कर्म के आश्रव का कारण पढ़ा था, तो वहाँ पर नरक आयु और त्रियंच आयु के आश्रव के कारणों में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यदि हम रौद्र ध्यान करते हैं तो रौद्र ध्यान करते समय नियम से नरक आयु का ही बंध होता है, और यदि हम आर्त ध्यान सहित हैं और उस समय यदि आयु का बंध होता है तो त्रियंच आयु का बंध होगा। तो ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमें दुर्गति कराने वाले हैं, ये हमें नीच गोत्र में पहुंचाने वाले हैं। हम त्रियंच और नरक या निगोद पर्याय को प्राप्त हो जाएंगे यदि हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते रहेंगे। तो अब हमें इन ध्यान के स्वरूप को समझने के बाद अब थोड़ा प्रयास ये करना है कि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचें और अपने जो 24 घंटे का समय है उसमें से जितना अधिक चिंतन हो सके वो धर्म ध्यान का करें। इससे हमें आगामी भवों में देवायु और मनुष्यायु का बंध होगा, और फिर आगामी भवों में हम जाकर के यदि ये संस्कार बना रहा तो हम शुक्ल ध्यान करने में भी सक्षम हो पाएंगे। आज की कक्षा में हम रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व कक्षा में हमने आर्त ध्यान के 4 भेद पढ़ लिए थे। आइए देखें पेज नंबर 353 पर उत्थान का 887 और सूत्र नंबर 35। पूर्व कक्षा में हमने आर्त ध्यान के 4 भेद देखे थे और उनके स्वामी भी देखे थे, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है। अब इस सूत्र में 35 नंबर के सूत्र में रौद्र ध्यान का स्वरूप भी बताएंगे, रौद्र ध्यान के भेदों का स्वरूप भी बताएंगे, और रौद्र ध्यान कौन से जीवों के होता है वो भी बताएंगे। आइए देखें। व्याख्यातम आर्तम संज्ञादिभिः द्वितीयस्य संज्ञा हेतु स्वामी निर्धारणार्थम आह।
यहां बता रहे हैं व्याख्यातम आर्तम संज्ञादि भी, आर्त ध्यान के संज्ञा यानी नाम आदि के द्वारा उसका व्याख्यान पूरा कर दिया। अब क्या है, द्वितीयस्य संज्ञा हेतु स्वामी निर्धारणार्थम। अब जो दूसरे नंबर का रौद्र ध्यान है, उस रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं, उनके भेद, उनका नाम और उनके स्वामी का निर्धारण करने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयोः। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयोः। इस सूत्र में ये बता रहे हैं, देखें, हिंसा, अनृत, स्तेय और विषय संरक्षण। हिंसा का मतलब है हिंसा पाप, अनृत का मतलब झूठ पाप, स्तेय का मतलब चोरी पाप और विषय संरक्षण यानी परिग्रह पाप। यहां मुख्य रूप से ध्यान के 4 भेद किए जा रहे हैं, इसीलिए इधर इन्होंने 4 प्रकार के पापों को लिखा है। बाकी 5 प्रकार के पापों का ग्रहण यहां पर हो सकता है। ये रौद्र ध्यान कहलाता है। हम सभी ने रौद्र ध्यान के भेद पढ़े होंगे, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रहानंदी। कुल मिलाकर के कल हमने जो 4 भेद आर्त ध्यान के पढ़े थे, उसमें इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, आगामी भोगों की कामना करना, कोई अनिष्ट संयोग हमको हो गया है तो उसको दूर करने का चिंतन करना, कोई इष्ट का वियोग हो गया है तो उनको प्राप्त करने की भावना करना, शरीर में रोग आदि हो गए तो उनको दूर करने की भावना। जब ये भावना हमारे मन में बार बार बलवती होती है तो कहीं ना कहीं हमारा मन इन हिंसादि 5 पापों को करने में भी जाता है। यदि अनिष्ट का संयोग हुआ है, उसको दूर कैसे करें, तो कहीं ना कहीं हम झूठ का सहारा लेंगे, कहीं ना कहीं हम हिंसात्मक प्रवृत्ति का भी सहारा ले सकते हैं। मान लो एक मच्छर हमको बैठा है और काट रहा है, या हमारे घर में मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब हम, ये अनिष्ट का संयोग है, अब अनिष्ट का संयोग हो रहा है, अब उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, अब हम हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करेंगे। घर में कहीं ना कहीं कोई ऑल आउट आदि या क्वाइल आदि जलाएंगे, या कोई ऐसी दवाई लेकर के आएंगे जिससे मच्छर मर जाएं या भाग जाएं। कहीं ना कहीं हम उनको दुख देना, उनको कष्ट पहुंचाने का भाव करते हैं। बस ये ही इधर हम बताना चाह रहे हैं कि जब आर्त ध्यान हम करते हैं और अपने विषय भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ाते हैं और वो विषय भोग हमें नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हम इन 5 पापों की क्रियाओं को करने का भाव करने लगते हैं। और जैसे ही ये हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके या झूठ बोल करके या चोरी आदि करके हम जिस विषय वस्तु को, विषय भोगों को प्राप्त करते हैं, अब उसमें हमें आनंद बहुत आता है। ये जो आनंद की प्राप्ति होती है, यही रौद्र ध्यान कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा, यदि रात्रि में बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं और हमको नींद नहीं आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, आज ऑल आउट लगा के सोए। आज हमने जो ऑल आउट लगाई, उस ऑल आउट आदि के लगाने पर कितने सारे मच्छर मर गए होंगे, कितनों का दम घुट गया होगा, हम इसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। बल्कि सुबह उठेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि आज बहुत अच्छी नींद आई। मतलब उस नींद के आने में जो हमें आनंद आया है, उस आनंद में हम दूसरों को कितना नुकसान हुआ इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस यही रौद्र ध्यान होने लगता है, इसी को रौद्र ध्यान कहेंगे। हम अपने विषय भोगों के आनंद के प्रति कितनों का नुकसान, कितनों का घात कर रहे हैं, कितनों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वो इधर ध्यान देने की बात है। इसीलिए हिंसानंदी, हिंसा करके आनंद मनाना। हम लोगों को जैसे पुराना अचार होता है वो अच्छा लगता है, बाहर के होटल आदि का खाना अच्छा लगता है, या बाहर की चाट पकौड़ी अच्छी लगती है। आजकल ये फास्ट फूड का फैशन हो गया, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन ये जितना भी फास्ट फूड आदि है या जो बाजार का भोजन होता है, इनको टेस्टी बनाने के लिए कहीं ना कहीं अमर्यादित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। और जहां अमर्यादा होगी, जहां मर्यादा से बाहर का कोई भोज्य पदार्थ होगा, वहां कहीं ना कहीं जीवों की उत्पत्ति हुई होगी, ये निश्चित है। और हम उस पदार्थ को खा करके यदि आनंद मना रहे हैं, हम आज होटल में खाना खा करके आए और हमको ये लगा आज बहुत बढ़िया खाना खाया, तो ये हमने क्या कर दिया, ये एक प्रकार की हिंसानंदी। जिस चीज में हमको पता है कि इस कार्य के करने में इतने जीवों का घात होता है, फिर भी वो कार्य हम कर रहे हैं और अपने आप को आनंदित या खुशी महसूस कर रहे हैं, तो वो रौद्र ध्यान के अंतर्गत आएगा। हम सभी को परिग्रह जोड़ने में भी बहुत आनंद आता है। एक बार कहीं का एक प्रसंग है कि पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और बच्चों से पूछा गया कि पाप कितने होते हैं, तो उन्होंने कहा पाप 4 होते हैं।
बोले पाप 4 होते हैं, कौन कौन से होते? तो बोले हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील। उसने 5वें परिग्रह पाप का नाम ही नहीं लिया। तो उससे पूछा गया क्यों परिग्रह पाप नहीं होता? बोले परिग्रह पाप पाठशाला में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन घर पर हमको कोई नहीं बताता। घर पर हमको कोई नहीं बताता से मतलब हम सभी हिंसा से, जैसे हम लोग माँ बाप होते हैं वो अपने बेटों को, बच्चों को ये तो बोलते हैं बेटा हिंसा नहीं करना, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा चोरी नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, इससे नरक निगोद की पर्याय मिलती है। लेकिन परिग्रह जोड़ने से हम कभी किसी को मना ही नहीं करते, बल्कि स्वयं भी परिग्रह जोड़ते चले जा रहे हैं। परिग्रह जोड़ने में हमको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हम पाप कर रहे हैं। बस यही स्थिति यहां पर बता रहे हैं। हम 4 पापों से डरते हैं, लेकिन 5वां पाप परिग्रह पाप है, उससे नहीं डरते। बल्कि जब हम पड़ोसियों को या किसी अन्य मित्र आदि को देखते हैं और कहीं उसने कोई एक नई चीज खरीदी है और वो चीज हमको भी चाहिए और हम उसके लिए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी हम वो वस्तु लेकर के आएंगे तो बड़े खुश होते हैं। बस ये जो खुशी हो रही है ये इसी को बोलते हैं परिग्रहानंदी। परिग्रह लाने पर आनंद हो रहा है। हम एक शर्ट भी खरीद करके लाएंगे, एक साड़ी भी खरीद करके लाएंगे तो हम 4 लोगों को दिखाते हैं, 4 लोग उसको अच्छा बोलें, और जैसे ही किसी ने कह दिया यार बहुत अच्छी शर्ट पहन करके आए हो, कहां से खरीदी, बस इतने में ही हमारा आनंद 4 गुना हो जाता है। वो जो आनंद हुआ इस परिग्रह को जोड़ने में आनंद, तो समझ लो हमने परिग्रहानंदी कर लिया। हम सभी लोग घर मकान बनाते हैं, उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन में ढोल पीट रहे हैं। ये घर मकान बनाना है, बनाया हमने, तो ये क्या है? एक प्रकार का परिग्रह है। हम सभी शादी वगैरह करते हैं, विवाह करते हैं, तो विवाह के समय भी हम परिग्रह को जोड़ रहे हैं। हम गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं और अब कितने आनंद के साथ ढोल पीट करके और बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ नृत्य करते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये एक प्रकार से परिग्रहानंदी। तो हम गृहस्थी में रहेंगे तो गृहस्थी में रहते हुए ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से बचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये 5 पापों से बचना तो दूर की बात है, हम इनको छोड़ तो दूर की बात है कि इनको हम छोड़ दें। हम तो इनमें आनंद मना रहे हैं। जब तक इनमें हमें आनंद की प्राप्ति होती रहेगी तब तक हम इनको कैसे छोड़ पाएंगे? सबसे पहले हमें इनमें आनंद मनाना बंद करना होगा। जो परिग्रह हम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, कि नया सामान घर में नहीं लाएंगे। नया सामान घर में लाएंगे, लेकिन बहुत अत्यधिक खुश होने की जरूरत नहीं है। बस जितना अधिक आनंद मनाएंगे उतना आसक्ति पूर्वक उस विषय भोग को भोगेंगे, और जब उतना आसक्ति पूर्वक उस विषय भोग को भोगेंगे तो उतना ही ज्यादा कर्मबंध भी होता है। तो ये रौद्र ध्यान जो कहे गए हैं ये अत्यंत आसक्ति पूर्वक पाप क्रियाओं को जो करता है उसके लिए कहा गया है, और जो उदासीन भाव से करता है उसके लिए ये नहीं है। वो रौद्र ध्यान नहीं करता है, वो उदासीन भाव से है। ठीक है, घर गृहस्थी में रहेगा, सारी क्रियाएं करेगा, लेकिन क्रियाओं के करते हुए भी वो विषय भोगों को अत्यंत आसक्ति से नहीं भोग रहा है। वो एक मजबूरी बस या एक कर्तव्य के कारण से कर रहा है, इसीलिए उसको उतना अधिक पापबंध नहीं होता है। आइए देखें 888 नंबर, हिंसादीनी उक्त लक्षणानी। हिंसा आदि का लक्षण हम पूर्व में बता चुके हैं। तानि रौद्र ध्यान उत्पत्ते निमित्ति भवंती इति हेतु निर्देशो विज्ञायते। ये जो 5 पाप हैं, ये 5 प्रकार के पाप ही रौद्र ध्यान की उत्पत्ति में निमित्त बनते हैं, इसीलिए इधर हेतु निर्देश किया गया है। यहां लिखा गया है ना, विषय संरक्षणेभ्यो, ये इधर हेतु परक निर्देश किया है। इस कारण से ही रौद्र ध्यान होता है। यदि हम 5 पाप में संलग्न हैं तो निश्चित रूप से हम रौद्र ध्यान कर ही रहे हैं। तेन हेतु निर्देशेन अनुवर्तमान स्मृति समन्वहार अभिसंबध्यते। यहां बता रहे हैं उनका हेतु निर्देश के साथ स्मृति समन्वहारा, जो सूत्र नंबर 30 में लिखा था, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग के साथ बार बार चिंतन करना, इसी तरह से यहां पर भी इनका बार बार चिंतन करना। हिंसा आदि के द्वारा हम कैसे विषय भोगों को प्राप्त करें, झूठ बोल करके हम कैसे विषय भोगों को जोड़ें, या चोरी करके हमें कैसे ये पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त हों, इस बारे में बार बार चिंतन करना, ये सब रौद्र ध्यान के अंतर्गत आएगा। मान लो हमारा लाइट का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, अब हम क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से इस लाइट के बिल को कम किया जाए। तो हम अपने घर के उपकरण तो कम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मीटर में ही कहीं ना कहीं कोई कारस्तानी करने की बात सोचते हैं। अब वो कैसे करेंगे? अब ये भी एक प्रकार की चोरी है।
हमने मान लो इनकम टैक्स हो रहा है, अब टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा है। अब जब टैक्स ज्यादा बनता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई धारा के अंतर्गत हम ये सोचते हैं कि कहीं से तो टैक्स बचाया जाए। अब उसके लिए झूठे बिलिंग करेंगे, झूठे फर्जी बिल बनवाएंगे। तो ये जो फर्जी बिल बनवाए हैं, ये एक प्रकार का झूठा दस्तावेज तैयार किया है, ये एक प्रकार की चोरी है, झूठ बोलना ही है। तो ये अब इसको बोल करके झूठे दस्तावेज बना करके यदि हमने कुछ पैसे बचा भी लिए, तो अब उन पैसों के बचाने पर जो आनंद मिल रहा है, ये सब क्या है? रौद्र ध्यान। तो उसको कैसे बचाया जाए, इसका जो बार बार हमने चिंतन किया, कौन सी दुकान पर जाएं, किस दुकान से हम झूठे बिल बनवाएं, उसको कितना पैसा घूसखोरी में देना होगा, ये कहीं ना कहीं हम विचार करते रहते हैं। अब ये जो विचार हमने किए हैं, ये सब रौद्र ध्यान के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से परिग्रह के अंतर्गत है। कोई परिग्रह हमको जोड़ना है, लेना है, तो हम कहां से खरीदें, अच्छी क्वालिटी का कहां मिलेगा, कौन सी कंपनी का लें, कौन सी दुकान से सस्ता मिलेगा, ये हर एक चीज जो बार बार मन में आती है, ये सब रौद्र ध्यान के अंतर्गत आएगा। देखो लिखा है हिंसायाः स्मृति समन्वाहार इत्यादि। हिंसा का बार बार चिंतन करना, झूठ बोलने का बार बार चिंतन करना, चोरी करने का बार बार चिंतन करना। अब हम लोग मान लो कहीं कोई गलती हो जाती है तो बहाने बनाते हैं। अब हम कौन सा बहाना बनाएं जिससे वो मान जाए? तो वो बहाना जो हम बना रहे हैं उसमें भी तो कहीं ना कहीं झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वो अब जो बार बार चिंतन चल रहा है कि हमारी बात पकड़ी ना जाए, बस वो भी झूठ बोलने का चिंतन हो रहा है। तो ये कहलाएगा अनृत नाम का या मृषा आनंदी, ये मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान कहलाएगा। तत् रौद्र ध्यानम अविरत देशव्रतयोः वेदितव्यम। ये जो रौद्र ध्यान होता है, ये अविरत देशव्रतयोः, अविरत यानी 1 से 4 गुण स्थान तक असंयमियों के, और देशव्रतयोः यानी पंचम गुण स्थानवर्ती वृत्ति श्रावक के भी जानना चाहिए। अविरतस्य भवतु रौद्र ध्यानम देशव्रतस्य कथम। अब प्रश्न उठ रहा है कि अविरतस्य भवतु, असंयमी जो है उनके तो रौद्र ध्यान हो सकता है, चलो मान लिया, लेकिन अविदेशव्रतस्य कथम, लेकिन जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, प्रतिमाधारी है, उनके कैसे हो जाएगा? तब लिख रहे हैं तस्य अपि हिंसादि आवेशात वित्तादि संरक्षण तंत्रत्वाच्च कदाचित भवितुम अर्हति। वो पंचम गुण स्थानवर्ती जो है उसके भी हिंसादि के आवेश से, हिंसा आदि 5 पाप उसने छोड़े नहीं है, अभी उसने केवल थोड़ा सा नियंत्रण किया है। त्रस हिंसा हम नहीं करेंगे और साथ में स्थावर जीवों की हिंसा हम व्यर्थ में नहीं करेंगे, बस यही तो नियम लिया। लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा भी हो रही है और त्रस जीवों की हिंसा का जो त्याग किया है उसमें भी क्वचित कदाचित कभी कभी उसके हो भी सकती है, क्योंकि वो 5 पाप घर गृहस्थी में तो लगे ही हुआ है, तो हो सकती है। दूसरा क्या लिखा? वित्तादि संरक्षण तंत्रत्वात्। अब घर में रहेगा तो वित्त आदि का संरक्षण भी करेगा, धन संपत्ति को जोड़ेगा, उसकी रक्षा भी करना है, उसका संवर्धन भी करना है। तो इसके कारण के कदाचित कभी उसके इस प्रकार का रौद्र ध्यान भी हो सकता है। तत्पुनर्नारकादि नाम अकारणम सम्यक दर्शन सामर्थ्यात्। लेकिन उस देशवृत्ति के जो ये रौद्र ध्यान कहा गया है क्वचित कदाचित, वो नरक आयु के बंध का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सम्यक दर्शन की सामर्थ्य से, जो चौथे और पंचम गुण स्थान में रौद्र ध्यान होगा, वो रौद्र ध्यान तो हो रहा है, लेकिन वो रौद्र ध्यान नरक आयु के बंध का कारण नहीं बनेगा। संयतस्य तु न भवत्येव तदारंभे संयम प्रच्युते। संयत के तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तदारंभे यदि उनके रौद्र ध्यान हो गया तो संयम प्रच्युते, फिर उनका संयम ही नष्ट हो जाएगा। तो जो षष्ठम गुण स्थानवर्ती मुनिराज आदि होते हैं उनके तो रौद्र ध्यान होता ही नहीं है। यदि उनके रौद्र ध्यान हो गया तो फिर उनका संयम का ही विनाश हो जाएगा। आगे देखें, अब धर्म ध्यान का स्वरूप यहां बता रहे हैं 889 नंबर। आह परे मोक्ष हेतु उपदिष्टे तत्र आद्यस्य मोक्ष हेतोर ध्यानस्य भेद स्वरूप स्वामी निर्देशः कर्तव्य इति अत आह। अब यहां बता रहे हैं कि आपने एक सूत्र लिखा था परे मोक्ष हेतु, जो बाद वाले हैं वो 2 ध्यान मोक्ष के कारणभूत होते हैं। तत्र आद्यस्य मोक्ष हेतु ध्यानस्य, अब उसमें से जो पहला मोक्ष का हेतु है, ऐसे ध्यान का भेद स्वरूप स्वामी निर्देशः कर्तव्य। उस पहले ध्यान के स्वरूप क्या है, उसके भेद कितने हैं और उसके स्वामी कौन कौन होते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। यहां बता रहे हैं आज्ञा
अपाय, विपाक, संस्थान, विचयाय धर्म्यम। विचय, विचय शब्द सभी में जोड़ेंगे, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। इन चारों का क्या स्वरूप है, इसको अपन टीका से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। आइए देखें 890 नंबर। विचयनम विचयो विवेको विचारण इत्यर्थः। विचय किसे कहते हैं? विचयनम विचयः, इसका अर्थ क्या है? विवेक। इसका अर्थ क्या है? विचारण। विचारण का मतलब है बार बार चिंतन करना, एक 5 मिनट के लिए एकांत में बैठ करके इस प्रकार का चिंतन करना। किस प्रकार का चिंतन करना? आज्ञा पाय विपाक संस्थानाम विचय, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयः। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इन चारों का बार बार चिंतन करना, इसी को हम आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय कहते हैं। स्मृति समन्वाहारः इति अनुवर्तते। इस स्मृति समन्वाहार की अनुवृत्ति आती है, इसीलिए सप्रत्येकम संबध्यते, उसका सभी के साथ संबंध लगा लेना चाहिए। जैसे आज्ञा विचयाय स्मृति समन्वाहारः, आज्ञा विचय के लिए बार बार चिंतन करना। जो तीर्थंकर भगवान की, केवली भगवान की आज्ञा या उपदेश है, उस उपदेश का विचार करने के लिए बार बार चिंतन करना, ये आज्ञा विचय स्मृति समन्वाहार कहलाएगा। देखें तद यथा, अब इसका मतलब क्या है? आज्ञा विचय क्या कहलाता है? देखें, उपदेष्टु अभावात मंद बुद्धित्वात् कर्मोदयात सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानाम हेतु दृष्टांत उपरमे सति सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य इत्थम एव इदम नान्यथावादिनो जनाः इति गहन पदार्थ श्रद्धानात् अर्थ अवधारणम आज्ञा विचयः। यहां बता रहे हैं उपदेष्टु अभावात, उपदेश करने वालों का अभाव है। जैसे जो केवली भगवान हैं, वो केवली भगवान आज नहीं पाए जाते। श्रुत केवली हैं, उनका भी अभाव हो गया है। जो अंग पूर्वधारी थे, उनका भी अभाव हो गया है। अब हम सब कौन हैं? अल्प बुद्धि वाले हैं। इसीलिए लिखा उपदेष्टु अभावात, उपदेशकर्ता का अभाव है। और मंद बुद्धित्वाच्च, और हम सभी की बुद्धि कैसी है? मंद बुद्धि है। किस कारण से? कर्मोदयात, कर्मों के उदय के कारण से हम सब अल्प बुद्धि वाले हैं। और क्या है? सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानाम, और जो पदार्थ हैं जिनके बारे में हमें जानना है, वो अत्यंत सूक्ष्म हैं। अब सूक्ष्म पदार्थ हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि द्विदल है, द्विदल में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम कैसे देखें कि इनमें जीव उत्पन्न होते हैं? आचार्यों ने कहा रात्रि भोजन करने में महापाप है, शहद में अनंतानंत जीवों का घात होता है, आलू में अनंतानंत जीव होते हैं। अब हम कैसे देखें? ये सूक्ष्म विषय है। या आचार्यों ने कहा कि नंदीश्वर द्वीप होता है, जम्बू द्वीप होता है, सुमेरु पर्वत है। अब इनको हम कैसे जानें? इनको हम जान नहीं सकते। आज हमारे पास यंत्र नहीं है कि हम सुमेरु पर्वत को देख सकें, हम नंदीश्वर द्वीप जा सकें, वहां की प्रतिमाओं के अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर सकें। आगम में कहा गया है कि पहले महावीर भगवान हुए हैं, उसके पहले पार्श्वनाथ थे, ऐसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ थे, भूतकाल में भी 24 हुई, भविष्य काल में भी होंगे। हम कैसे जाने? हमें ज्ञान का क्या साधन है? ये साक्षात हमने नहीं देखे। पदार्थों के 3 भेद किए जाते हैं, सूक्ष्मांतरित दूरार्था, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। जैसे परमाणु आदि हमने बताया, आलू में भी अनंत जीव हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म हमें दिखाई नहीं देते। दूरवर्ती, नंदीश्वर द्वीप आदि ये दूरवर्ती हैं। और अनंतरवर्ती का मतलब जो हमारे जन्म के पहले हो गया, उसको हम कैसे जाने? तो इन सभी के बताने वाला कोई नहीं है, और हम सभी मंद बुद्धि के हैं, और ये पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हैं। तो हेतु दृष्टांत उपरमे सति, और इनको बताने के जो हेतु हैं, उदाहरण हैं, वो उदाहरण और हेतु हमको मिलते नहीं हैं। तो इनके नहीं मिलने पर सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ देव ने जो कहा है, तीर्थंकर देव ने जो कहा है, गणधरों ने जिसको निबद्ध किया है, आचार्यों ने जिसको लिपिबद्ध किया है, इस वाणी को ही प्रमाण मान करके इत्थम एव इदम, यही सही है, बस ऐसा मानना है। ऐसा मानना ही आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता है। ऐसा क्यों माने? क्योंकि नान्यथावादिनो जनाः, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान होते हैं ये अन्यथावादी नहीं होते, ये झूठ नहीं बोलते, ये असत्य नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इनके राग द्वेष नहीं होता, ये पक्षपात नहीं करते। जब ये वीतरागी हैं,
सर्वज्ञ हैं, तो फिर इन्होंने जो उपदेश दिया है बिल्कुल वही सही है। इस प्रकार का अकाट्य श्रद्धान, क्या लिखा, इति गहन पदार्थ श्रद्धानात् अर्थावधारणम आज्ञा विचेहा। ऐसे गहन विषयों पर केवली भगवान की वाणी को ही प्रमाण मान करके उस पर अकाट्य श्रद्धान करना, हमारी बुद्धि नहीं चलती है, इसलिए आपने जो कहा है हम वही स्वीकार करते हैं, इसी को बोलते हैं आज्ञा विचय। इसमें संदेह नहीं करना, इसमें शक संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रखना, इसी को आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहते हैं। तो जो तीर्थंकर भगवान ने कहा, केवली भगवान ने कहा, जो हम मुनिराजों के प्रवचन में सुनते हैं, जो ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो कई सारी बातें ऐसी आएंगी जिन पर हमें आसानी से विश्वास नहीं होता है, लेकिन हमको उतनी ही प्रगाढ़ता से, उतनी ही दृढ़ता से श्रद्धान करना है, क्योंकि अन्यथावादिनो न जिनाह, जिनेंद्र भगवान जो होते हैं वो अन्यथावादी नहीं होते। यही आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहलाता। दूसरा क्या लिखा, अथवा स्वयं विदित पदार्थ तत्वस्य सतः परम प्रति प्रपादयिषु स्वसिद्धांत अविरोधेन तत्व समर्थनार्थम तर्क नय प्रमाण योजन परः स्मृति समन्वाहारः सर्वज्ञ आज्ञा प्रकाशनार्थत्वात् आज्ञा विचय इति उच्यते। अब दूसरी आज्ञा विचय की परिभाषा, पहली आज्ञा विचय की क्या है कि पदार्थ सूक्ष्म है, हम मंदबुद्धि हैं, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान ने कहा उसको स्वीकार करना, ये आज्ञा विचय। दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि हमको सब समझ में आ गया, विदित पदार्थ तत्वस्य, हमको सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन जो और अन्य जिनको हम समझा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही, तो इनको हम कौन से उदाहरण से समझाएं, इनको हम कौन सा तर्क दें, वो तर्क की योजना करना। जैसे पूज्य सुधा सागर महाराज श्री जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम उनका चलता रहता है, तो जिज्ञासाओं का जब समाधान करते हैं तो कई बार प्रश्नों के उत्तर, उनके एक उत्तर 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का हो जाता है। वो कितनी गहराई से उसको समझाते हैं, इस पक्ष से ये उदाहरण देकर के, उस पक्ष से ये उदाहरण देकर के, ये जो चिंतन होता है, इस चिंतन को भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहते हैं। यदि मान लो हम आपकी क्लास ले रहे हैं और ये जो क्लास पढ़ा रहे हैं, इसके पहले हम भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत हमको भी पढ़ना होता है, और फिर हम भी ये सोचते हैं कि इनको कैसे बताया जाए कि ये लाइन का अर्थ इनको समझ में आ जाए। तो वो जो बार बार चिंतन किया जाता है कि इस लाइन को हम कैसे बताएं, कौन से उदाहरण से पुष्ट करें, ये जो चिंतन हमने आधा घंटे किया या 1 घंटे किया, वो सारा का सारा धर्म ध्यान कहलाएगा। कौन सा? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। इसीलिए लिखा विदित पदार्थ तत्वस्य, जिसने पदार्थ को, तत्व को जान लिया है, लेकिन परम प्रतिपादयितु, जो दूसरे को प्रतिपादन करना चाहता है, तो स्वसिद्धांत अविरोधेन, आगम से, सिद्धांत से विरोध ना आए, ऐसे तत्व समर्थनार्थम, ऐसे तत्व का ज्ञान कराने के लिए तर्क नए प्रमाण योजन पर, किस तर्क से दें, कौन सी नए की विवक्षा लगाएं, कौन से प्रमाण आदि का सहारा लें, और कैसे हम इनको समझा सकें, ऐसा स्मृति समन्वाहरा, ऐसा बार बार चिंतन करना, जिससे सर्वज्ञ आज्ञा प्रकाशनार्थत्वात्, जिससे सर्वज्ञ देव ने जो कहा है वो गलत सिद्ध ना हो जाए, वो बिल्कुल सही सिद्ध हो, उस पर सभी का विश्वास हो जाए। जिनेंद्र भगवान की वाणी ही तारने वाली है, इस पर सबका श्रद्धान हो जाए। इस प्रकार का जो चिंतन किया जाता है उसे आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहते हैं। अब दूसरा देखें, जात्यंधवत मिथ्या दृष्टया सर्वज्ञ प्रणीत मार्गात विमुखा मोक्षार्थिनः सम्यक मार्ग अपरिज्ञानात् सुदूरम एव अपयन्ति इति सन्मार्ग अपाय चिंतनम अपाय विचय। अपाय का मतलब है दूर होना, तो दूर कैसे हो इस चीज का विचार करना है। किससे दूर कैसे हो? जो अन्य प्राणी हैं ये मिथ्यात्व से दूर कैसे हो और सम्यक मार्ग में कैसे लगे, इसका बार बार चिंतन करना, ये अपाय विचय है। देखो क्या लिख रहे हैं, जात्यंधवत, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं। अब जो जन्म से अंधे हैं उनको इस दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इसी प्रकार से जात्यंधवत, जन्म से ही अंधे व्यक्ति के समान जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वो सर्वज्ञ प्रणीत मार्गात विमुखा, वो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग से विमुख यानी दूर रहते हैं, विपरीत चाल चलते हैं। मोक्षार्थिना सम्यक मार्ग परिज्ञानात् सुदूरम एव अपयन्ति, सम्यक मार्ग अपरिज्ञानात्,
वो भी जन्मांध व्यक्ति के समान हैं, इसीलिए उनको सच्चे मार्ग का ज्ञान ही नहीं है। और सच्चे मार्ग का ज्ञान नहीं होने से जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को जाना है, समझा है, ऐसे लोगों को भी वो सुदूरम एव अपयंती, दूर से ही छोड़ देते हैं। एक तो हमें स्वयं ज्ञान नहीं है, और स्वयं ज्ञान नहीं होने के कारण जन्मांध व्यक्ति के समान वो जो सच्चे गुरु हैं, सच्चे देव हैं, इनको भी दूर से छोड़ देते हैं। तो फिर उनको सन्मार्ग अपाय चिंतनम, उनको सच्चा मार्ग कैसे प्राप्त हो, उनको सच्चे मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, जो वो मिथ्या मार्ग से दूर कैसे हो, इसका चिंतन करना ये कहलाता है अपाय विचय। हम सभी के घरों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मंदिर जाना पसंद नहीं, जिनको सच्चे गुरु की बात करना पसंद नहीं, जो सच्चे गुरु के दर्शन करने नहीं जाते हैं, जो केवल कमाई कमाई में लगे रहते हैं, पंचेंद्री के विषय भोगों में लगे हुए हैं। अब ऐसे लोगों को हम मंदिर कैसे भेजें, ऐसे लोगों को हम गुरु की संगति कैसे कराएं, हम अपने जैन सिद्धांतों को उनको कैसे समझाएं, वो कैसे इस मिथ्या मार्ग को छोड़ करके और सम्यक मार्ग में लगें, इसका बार बार चिंतन करना, इसको बोलते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। कितना अच्छा लिखा। दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यः कथम नाम इमे प्राणिनः अपेयु इति स्मृति समन्वाहारो अपाय विचयः। यहां दूसरी परिभाषा बता रहे हैं कि जो मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र से सहित ये जो जीव दिख रहे हैं, ये इनका मिथ्यात्व कैसे छूटे, ये सन्मार्ग में कैसे लगे, इस प्रकार से उनका चिंतन करना, ये स्मृति समन्वाहारा यानी बार बार चिंतन करना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। वो सच्चे मार्ग में कैसे लगे और उनका मिथ्या मार्ग कैसे छूटे। कई लोग गृहीत मिथ्या दृष्टि होते हैं, खोटे देव शास्त्र गुरुओं के पास जाते हैं, कई प्रकार के अन्य जगह जाते रहते हैं, तो उनको हम कैसे वहां से हटा करके और सच्चे मार्ग में लगाएं, ये प्रयास। जैसे पूज्य सुधा सागर महाराज श्री ने सबको अन्य जगह से हटा करके और शांति धारा में लगा दिया कि जो कुछ भी हमारी कष्ट परेशानी प्रतिकूलताएं हैं, वो सारी की सारी इधर शांति धारा से अभिषेक पूजन करने से दूर हो जाएंगे। तो कितने तरीके से उन्होंने किया, और आज हजारों लाखों युवा वो सारे के सारे अब अन्य जगह ना जाकर के सुबह मंदिर में अभिषेक का कलश लिए हुए नजर आते हैं। ये कहलाता है अपाय विचय। उन्होंने खूब अपाय विचय धर्म ध्यान किया होगा, इस कारण से वो समर्थ उनके अंदर आ गई और उन्होंने लाखों लोगों को मिथ्या मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगा दिया। आगे देखें, कर्मणाम ज्ञानावरणादीनाम द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव प्रत्यय फलानुभवनम प्रति प्रणिधानम विपाक विचयः। विपाक विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? विपाक का मतलब होता है उदय, कर्मों का उदय प्राप्त होना। तो जो कर्मणाम ज्ञानावरणादि नाम, जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु नाम, गोत्र, अंतरा, ये 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, जिनका हमने 8वें अध्याय में खूब वर्णन पढ़ा, 6वें अध्याय में भी आश्रव के कारण पढ़े। तो ये 8 कर्मों का द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो उस कर्म के विपाक का चिंतन करना। यदि कहीं कोई हमें गरीब व्यक्ति दिख रहा है तो ये आज गरीब क्यों है, कोई व्यक्ति हमें किसी भी प्रकार से दुखी नजर आ रहा है तो इसको ये दुख किस कर्म के कारण से मिला। कई बार आप जिज्ञासा समाधान में सुने, कई सारे लोगों के यही प्रश्न होते हैं, हमारे साथ ये घटना घट गई, हमने ऐसे कौन सा पाप कर्म किया होगा, हमने आज आहार दान दिया, हमने कौन से पुण्य कर्म के कारण से दिया। तो सब लोग मैक्सिमम ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। ये जो प्रश्न उनके मन में आ रहा है उसका जो उत्तर निकल रहा है, ये उत्तर जो है इसी को बोलते हैं विपाक विचय। हम हमेशा जब भी कहीं निकलें अपने घर के बाहर तो जितने सारे प्राणी हमको दिखते हैं, चाहे भले वो त्रियंच दिख रहे हो चाहे मनुष्य दिख रहे हो, जिसके साथ जो घटना घट रही हो वो घटना उसके साथ क्यों घटी, इसने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म किया होगा, अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है तो बुरा उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस कर्म का फल क्या मिलता है, ये अपन सब पढ़ चुके हैं। तो अब किस कर्म के कारण से इसके साथ ये घटना घटी है, उस कर्म के विपाक का चिंतन करना। अब जब हम दूसरों के साथ करेंगे तो फिर अपने साथ भी लगाएंगे। हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी है तो हमारे साथ क्यों घटी,
हमने भी कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा। हमारे साथ आज अच्छा हो रहा है तो हमारे साथ अच्छा क्यों हुआ, हमने भी किसी के साथ अच्छा किया होगा। तो जब हम सारी ही क्रियाओं को, सारे ही प्रतिफल को कर्मों से जोड़ने लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। चौथे नंबर का कौन सा है? लोक संस्थान स्वभाव विचयाय स्मृति समन्वहारः संस्थान विचयः। लोक के संस्थान यानी आकार का और स्वभाव, लोक के स्वभाव का, उसका बार बार चिंतन करना, यह संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। जो तीसरे और चौथे अध्याय में अपन ने संपूर्ण लोक का चित्रण पढ़ा था, उसमें 3 लोक का नक्शा देखा, जम्बू द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, असंख्यात द्वीप समुद्रों को देखा, सुमेरु पर्वत को देखा, स्वर्गों की रचना देखी, नरकों के बिलों को देखा। तो ये इन संरचना का चिंतन करना और लोक के स्वभाव का सबसे मुख्य ये है कि हम सभी स्वर्गवासी होना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो देव हैं क्या वो सर्वथा सुखी हैं? नहीं, वो स्वर्ग की आयु को भोग करके त्रियंची भी बन जाते हैं। तो फिर सच्चा सुख कहां पर है? वो सुख का चिंतन करना। अपन लोग पढ़ते हैं ना, कि नहू न करे न धरे को, सठ द्रव्यमयी न हरे को, सो लोके माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्र भ्रमता। बस ये चिंतन करना है। हमने ये सारे 3 लोक को समझ लिया कि ये 3 लोक को ना कोई बना सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना कोई हरण कर सकता है, ये तो अनादिकालीन है और हम सभी अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी स्वर्ग में देव ना बने हों, ऐसा नहीं है कि हम कभी नरक में नहीं गए हों। जो अपन ने 5 प्रकार का संसार या 5 प्रकार के परावर्तन पढ़े थे, उसमें ये सब कर चुके, 5 परावर्तन कर चुके। देवों की 31 सागर तक की आयु को भोग लिया, नरकों की भी 33 सागर की आयु को अनंतों बार भोग लिया। तो अब जब हम ये सारा सब कुछ कर चुके हैं, तो अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस संसार में समता भाव के अलावा और कुछ भी नहीं है। समता भाव धारण करेंगे तो ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर पाएंगे, और यदि हमने समता भाव धारण नहीं किया तो दुख सहे जीव नित्य भ्रमता, फिर हम इसी संसार में दुखी होते रहें। ये चिंतन करना ही ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। उत्तम क्षमादि लक्षणों धर्म उक्ता। उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म बताए थे, इनका वर्णन पहले कर चुके हैं। तस्मात् अनपेतम धर्म्य ध्यानम चतुर्विकल्पम अवश्यम। तस्मात् अनपेत, उन उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव इन 10 धर्मों से सहित होते हुए ये 4 प्रकार का जब हम चिंतन करते हैं तो हमको धर्म ध्यान कहा जाता है। हम किसी के दुखों का चिंतन कर रहे हैं कि ये दुख से दूर कब होगा, और यदि हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये सुखी हो जाएगा तब तो जाकर के हमारे पैसे लौटाएगा, यदि हम इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, ये स्वार्थ बुद्धि यदि हमारी आ रही है, इसीलिए हम दूसरों के दुख का चिंतन कर रहे हैं, तो ये धर्म ध्यान नहीं होगा। इसीलिए लिखा कि उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों से सहित। हमें लोभ नहीं होना चाहिए, हमें कोई क्रोध मान माया इन कसाई भावों से सहित होकर के हम किसी के दुखों के दूर करने की बात ना सोचें। इसीलिए इधर ये स्पष्ट लिख दिया कि 10 प्रकार के धर्मों से सहित होकर के ये चिंतन करना है। ये किसके होता है? तब लिख रहे हैं तत् अविरत देशव्रत प्रमत्ता प्रमत्त संयता नाम भवती। ये जो धर्म ध्यान है ये अविरत अर्थात चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के होता है, देशव्रत पंचम गुण स्थानवर्ती के, प्रमत्त अप्रमत्त संयता नाम 6वें और 7वें गुण स्थानवर्ती, मतलब चौथे से 7वें गुण स्थानवर्ती जीवों के होता है। इसके नीचे धर्म ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी जगह श्रद्धान करना है। आज्ञा विषय में भी तीर्थंकर की वाणी पर श्रद्धान चाहिए, अपाय विषय में भी हमें मिथ्या मार्ग और सम्यक मार्ग का भेद विज्ञान चाहिए, विपाक विषय में भी कर्मों पर श्रद्धान पक्का होना चाहिए, कौन से कर्म के उदय के कारण से क्या होता है, और संस्थान विषय पूरे लोक का जब हमें श्रद्धान होगा, ये सूक्ष्मांतरित दूरार्थ ये जो तीनों प्रकार के सूक्ष्म पदार्थ हैं, इन पर जब पक्का श्रद्धान होगा तभी हम धर्म ध्यान कर पाएंगे। इसीलिए धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, इसके नीचे नहीं होता। अब यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमारे आर्त और रौद्र ध्यान ही हो रहा है, यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो कदाचित हमारे सम्यक दर्शन होने से ये धर्म ध्यान भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान के स्वरूप को समझा। अब कल से अपन शुक्ल ध्यान के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। शुक्ल ध्यान के भेद, उनका फल, उनका स्वरूप, ये सब कुछ समझेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।